अध्याय 1 पार्ट 4 बच्ची तो शक्ति। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि एक अश्वेत बच्ची श्वेत इंसान से उनके मना करने के बावजूद भी अपने कुछ प्रभावी विचार से या फिर बात से कहें आंखों से अपने अपना बात मनवा लेती है और उनसे 50 सेंट जो उसको चाहिए था मांग लेती है। श्वेत इंसान उसको देखता रह जाता है और बिना कुछ कहे ही वह 50 सेंट निकाल करके दे देता है। वह सोच में पड़ता है कि बच्चों में ऐसे क्या शक्ति थी जिससे उसने ऐसा कारनामा कर दिखाया था। तो लेखक ने जब मिस्टर डार्बी को बताया कि वह छोटी सी अश्वेत बच्ची किस अद्भुत शक्ति का प्रयोग कर रही थी, तो उन्होंने 30 साल के अपने जीवन बीमा सेल्समैन के कार्य का विश्लेषण करते हुए यह तत्काल स्वीकार किया कि इस क्षेत्र में उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण उस बच्ची से सीखा गया सबक था। मिस्टर डार्बी ने बताया, हर बार जब भी संभावित ग्राहक मुझे टकराता था और मुझसे एक सामान खरीदने से मना कर देता था, तो मुझे अच्छी पुरानी मील में खड़ी वो बच्ची याद आ जाती थी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में अवज्ञा साफ दिख रही थी। यह याद करती ही मैं खुद से कहता था, मुझे यह सेल अवश्य करनी चाहिए। मेरी ज़्यादातर सेल तभी हुई जब मुझे शुरुआत में ही लोगों ने ना कह दिया। उन्हें अपनी वह गलती भी याद थी जब वे सोने से सिर्फ 3 कदम के फासले पर थे और उन्होंने मैदान छोड़ दिया और हार मान ली। परंतु उन्होंने कहा, यह अनुभव अभिशाप तो बजाय मेरे लिए वरदान साबित हुआ। इसने मुझे सिखाया कि किस तरह जुटे रहा जाए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही कठिन क्यों ना हो। किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने से पहले मुझे यह सबक सीखने की जरूरत थी। मिस्टर डार्बी और उनके अंकल की सोने की खुदाई, बच्ची और अंकल के मुठभेड़ की कहानियां बेशक सैकड़ों जीवन बीमा एजेंटों द्वारा पढ़ी जाएंगी, और इन सभी को लेखक यह बता देना चाहते हैं कि इन दोनों अनुभवों से सबक सीख कर ही डार्बी हर साल 10 लाख डॉलर से ज्यादा का जीवन बीमा बेच पाए। मिस्टर डार्बी के अनुभव साधारण थे और रोजमर्रा के जीवन में ऐसी ही बातें अक्सर होती रहती है, परंतु इन्हीं के कारण उनकी तकदीर बदल गई। इसलिए यह अनुभव उनके लिए जीवन के अनमोल उपहार साबित हुए। उन्होंने इन दोनों नाटकीय अनुभवों का लाभ लिया क्योंकि उन्होंने इसका विश्लेषण किया और इसने सबक सीखा। परंतु उस आदमी का क्या होगा जिसके पास असफलता का विश्लेषण करना तो समय है ना इच्छा। ऐसे आदमी को वह ज्ञान कहाँ से मिलेगा जो उस सफलता के रास्ते में ले जाए। वह आदमी कहाँ और कैसे हार को अवसर के जरिए बदले करना सीखे। इन्हीं सवाल का जवाब देने के लिए यह पुस्तक लिखी गई है।